आज हम बात करेंगे उन तमाम बड़ी और अहम खबरों की जिन्हें हर भारतवासी को जानना बेहद जरूरी है। हम कोशिश करते हैं कि आपको खबरों की सच्चाई सीधे और साफ शब्दों में पहुंचाएं। कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर बाकी मीडिया ज्यादा चर्चा नहीं करती, लेकिन हमारा मकसद है कि आप तक हर जरूरी जानकारी बिना लाग लपेट के पहुंचे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहां आपको मिलेगी दिन भर की बड़ी खबरें, साफ नजरिया और तथ्यों के साथ पूरी जानकारी, सिर्फ टुडे न्यूज इंडिया पर। एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए, आप क्या मानते हैं? यही तो मैं कह राहुल गांधी ने ओपन चैलेंज दे रखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, खेलने 1-on-1 आ जाए मैदान में, दिखा देंगे राहुल गांधी साहब क्या है। अब तो सदन के अंदर भी नहीं बैठ। खबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते? देश की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज है। इसी बीच एक मीडिया साथी से बातचीत के दौरान एक युवक ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दे रखी है कि वे आमने सामने आकर बहस करें। युवक ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री सदन में विपक्ष का सामना करने से बचते हैं और राहुल गांधी को देखते ही चर्चा से दूर हो जाते हैं। उसने ये भी कहा कि मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी दबाव में नजर आ रही है। आइए पहले सुनते हैं उस युवक ने क्या कहा। राहुल गांधी ने ओपन चैलेंज दे रखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, खेलने 1-on-1 आ जाए मैदान में, दिखा देंगे राहुल गांधी साहब क्या है। अब तो सदन के अंदर भी नहीं बैठते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राहुल गांधी जी को देखते ही भाग जाते हैं। कहीं से कांग्रेसी आ गया तो उनको सपने में राहुल जी आते हैं। आजकल भारतीय जनता पार्टी की हालत ठीक नहीं है, मैं आपको बता दूं। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग युवक की बातों का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ इसे राजनीतिक बयानबाजी बता रहे हैं। अब देखना होगा कि इस तरह के बयानों पर किसी आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है या नहीं। फिलहाल सियासी माहौल गरमाया हुआ है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संसद में इतिहास को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सवालों का जवाब देते हुए कड़ा रुख अपनाया। ओवैसी ने कहा कि उनसे बार बार बाबर पर सवाल पूछा जाता है, जबकि देश को आजादी 1947 में मिली थी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जलियांवाला बाग और काला पानी जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। उनका कहना था कि इतिहास की बहस को बार बार बाबर तक सीमित करना उचित नहीं है। आइए सुनते हैं संसद में ओवैसी ने क्या कहा। केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते? पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? बताओ, पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए, आप क्या मानते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे 47 में आजादी मिली, असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं। तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती है। वीडियो में ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर इतिहास पर सवाल पूछने हैं तो स्वतंत्रता संग्राम और शहीदों के योगदान पर चर्चा होनी चाहिए। इस बयान के बाद संसद और सियासी गलियारों में बहस और तेज हो गई है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या इतिहास की ये बहस और गहराएगी।